नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के बल की। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के षड बल की। षड बल मतलब 6 प्रकार के बल। प्रत्येक ग्रह के अगर बल की बात करी जाए, जैसे हम हर बार पावर की बात करते हैं, अगर वो बलशाली होगा तो ऐसा होगा, उसमें पावर होगी तो वो ऐसा होगा, उसमें ताकत होगी तो वो ऐसा होगा। कहीं हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो शुभ होगा, अगर ऐसा होगा तो वो अशुभ होगा। शुभ और अशुभ का सीधा सा मतलब हो गया है कि वो कुंडली में नेगेटिव रोल प्ले करेगा या पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ये तो शुभ और अशुभ की बात हो गई कि नेगेटिव रोल प्ले करेगा या पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के बल की, इसकी पावर की, इसकी क्षमता की, इसमें ताकत कितनी है। अच्छा करे या खराब करे वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जो अच्छा और ख़राब करेगा वो कितनी ताकत के साथ करेगा, कितनी बल के साथ करेगा। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि षड बल, 6 प्रकार के बल। कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है आजकल, आपको तैयार मिल जाएगा मसाला। फिर भी क्योंकि कुंडली में जब आप समझेंगे इस चीज़ को, या फिर इसको आप लेक्चर को अच्छे से जब समझ लेंगे तो ये चीज़ें कुंडली देखते समय आपको क्लिक करेंगी। चलिए हम 6 बलों में से सबसे पहले बात करते हैं स्थान बल की। कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में स्थित है, हम बात कर चुके हैं उच्च राशि की, अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है, पहली बात। अगर कोई ग्रह मूल त्रिकोण में स्थित है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। अगर कोई अपनी स्वग्रही स्थिति में है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। स्वदेश काण में है, देश कांड का मतलब हो गया, जैसे हमने अभी पहले भी चर्चा करी थी षोडश वर्ग कुंडली की, अभी डिटेल में उसको नहीं लिया, लेकिन एक जनरल आपको समझाया था कि 16 प्रकार के वर्ग होते हैं, कुंडलियाँ होती हैं, जिनको कि ज्योतिष में उपयोग किया जाता है। उसमें से एक वर्ग होता है, एक कुंडली होती है दृश्यकांड कुंडली। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में भी सेम राशि में है और दृश्यकांड कुंडली में भी सेम राशि में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस ग्रह को स्वदृश्यकांड में स्थित होने के कारण स्थान बल प्राप्त होता है। स्वनवांश में स्थित हो, अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में भी उसी राशि में बैठा है, मान लीजिए कि मेष राशि में बैठा है कोई ग्रह लग्न कुंडली में, और नवांश कुंडली में भी अगर मेष राशि में बैठ जाता है तो उसको स्थान बल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मित्र राशि में स्थित ग्रह स्थान बल प्राप्त हो जाता है, अधिमित्र राशि में स्थित ग्रह स्थान बल प्राप्त हो जाता है। कितना हो जाएगा ये कंपैरेटिव डिपेंड करेगा, ये जो उत्तरोत्तर है, मतलब अधिमित्र से बेहतर मित्र राशि, उससे बेहतर स्वनवांश, उससे बेहतर स्वदेशकांड, उससे बेहतर स्वग्रह, स्वग्रही स्थिति, मूल त्रिकोण स्थिति और उच्च राशिस्थ ग्रह। तो उच्च राशिस्थ सबसे बेस्ट स्थान बल प्राप्त करेगा और अधिमित्र वाला सबसे लो बल प्राप्त करेगा। ये हमने बात करी ग्रहों के स्थान बल की। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ग्रहों के दिग्बल। ग्रहों के दिग्बल से मतलब हो गया, दिग मतलब दिशा, दिशा बल प्राप्त होता है। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो लग्न पूर्व का क्षेत्र आता है, चतुर्थ भाव उत्तर का क्षेत्र आता है, सप्तम भाव पश्चिम का क्षेत्र आता है और दक्षिण का क्षेत्र आता है दशम भाव का। अगर बुध और गुरु लग्न में है तो इन्हें पूर्व दिशा का दिग्बल प्राप्त हो जाता है, दिशा बल प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र हैं तो इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र के होने से। सप्तम भाव में शनि होने से दिग्बल प्राप्त हो जाता है, और दशम भाव में मंगल और सूर्य के होने से, ऐसा मंगल अथवा सूर्य के होने से। यहाँ पे देखिए बुध और गुरु की बात हो रही है, तो बुध और गुरु नहीं कहेंगे, बुध अथवा गुरु लग्न में हो, चंद्र अथवा शुक्र चतुर्थ में हो, शनि सप्तम में हो, मंगल अथवा सूर्य दशम में अगर होते हैं तो इनको दिग्बल प्राप्त होता है। 2 प्रकार के बल हो गए, एक स्थान बल और दूसरा दिग्बल अथवा दिशा बल। तीसरी हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बल में काल बल की। काल का मतलब हो गया दिन रात, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से हम काल लेते हैं, काल मतलब समय, समय से संबंध है इस नियम का, काल बल का। तो
दिन में सूर्य, गुरु और शुक्र को काल बल प्राप्त होता है। यदि दिन में जन्म होता है व्यक्ति का तो सूर्य, गुरु और शुक्र को काल बल प्राप्त हो जाता है। रात्रि में अगर जन्म है तो चंद्र, मंगल, शनि को काल बल प्राप्त हो जाता है। बुध को सदैव ही काल बल प्राप्त रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि बुध हमेशा काल बल उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन में वो होता है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष का अगर जन्म है तो शुभ ग्रह जितने भी होते हैं उनको काल बल प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो क्रूर ग्रह जितने भी हैं उनको कृष्ण पक्ष में क्रूर ग्रह होने से उनको काल बल प्राप्त हो जाता है। देखिए, इनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं। तो इसके लिए आप पिछले हमारे एपिसोड देखें जिसमें कि आपको डिटेल से सारी चीज़ें मिलेंगी। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है ग्रहों के नैसर्गिक बल। नैसर्गिक मतलब नेचुरल कितनी ताकत है उसकी। सूर्य का सर्वाधिक और शनि का सबसे कम नैसर्गिक बल होता है। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है और शनि नौकर की स्थिति में, सूर्य को सर्वाधिक और शनि को सबसे कम नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। नैसर्गिक बल का उत्तरोत्तर बलानुक्रम क्या है? सबसे पावरफुल होता है शनि, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद गुरु, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य। नैसर्गिक बल का उत्तरोत्तर जो स्थिति होती है नैसर्गिक बल, वो इस प्रकार की होती है। उत्तरोत्तर बलानुक्रम क्या होता है? सूर्य, फिर चंद्र, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, फिर शनि। इस प्रकार से कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हमने लिया है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिया है। शनि से शुरू करें, शनि मीन्स सबसे लो कैटेगरी और सूर्य का मतलब सबसे हाई कैटेगरी, हाई पावर, ठीक है। तो उनको नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। ग्रहों के बलों में हम पांचवी बात करते हैं चेष्टा बल की। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य अथवा चंद्रमा मकर से मिथुन पर्यंत किसी भी राशि में स्थित होने पर चेष्टा बल प्राप्त होता है। अगर जन्म कुंडली में जन्म हुआ है तो अगर हमें चेष्टा बल देखना होगा तो हम ये देखेंगे सूर्य और चंद्रमा मकर से मिथुन पर्यंत किसी भी राशि में स्थित होने पर चेष्टा बली होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? शनि, मंगल, बुध और शुक्र यदि चंद्रमा के साथ स्थित हों तो चेष्टा बली होते हैं, ठीक है। ये दो सिद्धांतों है। अब ग्रहों के बल में हम बात करेंगे दृग बल की। शुभ ग्रहों से दृष्ट ग्रह दृग बली होते हैं। जो भी ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, कोई भी ग्रह उस पर दृष्टि डाल रखा होता है। जैसे अभी हमने दृष्टि की बात करी, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में हमने दृष्टि की बात करी कि प्रत्येक ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है और 3 ग्रहों की अतिरिक्त 2 दृष्टियाँ और भी होती हैं। तो शुभ ग्रहों से दृष्ट शुभ ग्रह अगर देख रहे हैं दूसरे ग्रह को तो वो दिग्बली हो जाता है। इस प्रकार से हमने 6 तरह के बलों की बात करी जिसको कि हम षड बल के नाम से जानते हैं। चलिए, आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इसको और अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे नई चीज़ों की, नई जिज्ञासाओं की, नए सिद्धांत की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।